ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन परिचय। तो इनके जीवन परिचय में क्या क्या घटनाएं घटी, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, क्या इनको सिद्धियां प्राप्त हुई, कौन इनके गुरु थे, ठीक है, वो सब इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। इनका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1911 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हुई थी 2 जून 1990 ईस्वी को। अपनी इच्छा से इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इनका पूरा नाम था। 20 सितंबर 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आवलखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे जो वो पंडित रूप किशोर शर्मा थे, और ये वहाँ आसपास के जो वो होते हैं ना, पुरोहित होते हैं, राज पुरोहित थे इनके पिताजी, और भगवत गीता का पाठ करते थे इनके पिताजी। ठीक है। इनकी माता जी थी दान कुमारी बाई थी। इनकी पत्नी थी श्रीमती भगवती देवी शर्मा थी। ये इनकी दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी का नाम नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक बार ऐसा कि शीघ्र ही गायत्री परिवार का एक साधक आएगा और वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का कार्य करेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कही गई बातें हैं। उनके बाद इनका जन्म हुआ था। इनके अन्य नाम जो वेद मूर्ति, युग ऋषि और गुरु जी। संस्थापक जो थे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे। उत्तराधिकारी जो उनकी है श्रीमती शैल बाला पांड्या है, जो गायत्री परिवार की अभी उत्तराधिकारी हैं। इनके जो गुरु थे वो सर्वेश्वरानंद जी थे। इन्होंने ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की थी 1979 ईस्वी को। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार जीवन साधना ही योग है। चित्त की चेष्टाओं को बहिर्मुखी बनने से रोककर उन्हें अंतर्मुखी करना तथा आध्यात्मिक चिंतन में लगाना ही योग है। ये परिभाषा आपने और कहाँ पढ़ी है? चित्त की पतंजलि योग चेष्टाओं को सूत्र में। अष्टांग योग में प्रत्याहार में। क्या पढ़ा जी प्रत्याहार में? इंद्रियों को सर हमारी अंतर्मुखी। जो इंद्रियां जो हम्म, बाहरी विषयों में रहती हैं उनको अंतर्मुखी करके, विषयों से मुक्त करके अंतर्मुखी करने के लिए। ठीक है जी। पतंजलि योग दर्शन में और कहाँ पढ़ा आपने इसको? सेम ऐसे ही, से मिलता जुलता ही है। योग से चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। निरोध करना मतलब बाहर बनने से रोककर उनको अंतर्मुखी करना। बाहर नहीं जाने देंगे, वो अंतर्मुखी तो है ही। ठीक है। पहले पाद का तीसरा सूत्र याद दूसरा है? दूसरा ऐसा। दूसरा, दूसरा सॉरी। ठीक है जी। चित्त की चेष्टाओं को बाहर जाने से रोककर उनको अंतर्मुखी करना तथा आध्यात्म चिंतन में लगाना ही योग है। जीवन साधना ही योग है। पंडित श्री राम शर्मा जी के अनुसार के ये था योग। मृत्यु जो हुई थी इनकी 2 जून 1990 ईस्वी को हुई थी। गायत्री जयंती के दिन हुई थी। शांति कुंज आश्रम जो है हरिद्वार में है। जैसे आप हरिद्वार जाएंगे तो ये राइट साइड में आता है। हरिद्वार की जो हर की पौड़ी उससे थोड़ा सा आगे आप ऋषिकेश की तरफ जब चलेंगे तो राइट साइड में पहले शांति कुंज आता है, उससे थोड़ा सा आगे चलते ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय आता है। वो भी इन्होंने ही स्थापना की थी उसकी। आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा प्रतिपादित योग साधना को प्रज्ञा योग साधना कहा जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी जो द्वारा जो योग दिया गया था उसका क्या नाम था, कोई बताएगा? राजयोग। 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 स्वामी दयानंद जी द्वारा जो योग दिया गया था उसका क्या नाम था? सर राजयोग। स्वामी स्वामी दयानंद जी के अनुसार योग क्या था? सजगता का विज्ञान ही योग है। बहुत बढ़िया प्रियंका जी। आप याद करते रहिए ऐसे साथ के साथ इन चीजों को।
इन्होंने कुछ है ना साधनाएं अपनाई थी, सिद्धियां इनको अनुभूतियां हुई थी, जिनको फिर इन्होंने नाम दे दिया अलग अलग। स्वीता ध्यान साधना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ज्योति अवतरण की ध्यान साधना, दिव्य अनुदानों की ध्यान धारणा, प्राण अग्नि कुंडलिनी ध्यान, रसानुभूति अमृत वर्षा ध्यान। आप आप में से कोई है ऐसा बच्चा जो शांति कुंज में गए हो और वहां पे जो ध्यान केंद्र उसमें गए हो, वहां बैठ के ध्यान किया हो? है कोई ऐसा बच्चा? चलिए, जब भी आप जाएं, हरिद्वार जाएं, तो हरिद्वार की पौड़ी से थोड़ा सा आगे ही है ये, पैदल का भी रास्ता है, आप जा सकते हैं। और यहाँ पे शाम के समय में ध्यान हो, एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, उसमें ध्यान, उसमें म्यूजिक चलता है और उसमें ध्यान केंद्र है वो, वहां पे ये अलग अलग दिन ये ध्यान क्रियाएं करवाई जाती। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी: आध्यात्म एवं संस्कृति, गायत्री और यज्ञ, विचार क्रांति, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, बाल निर्माण, वेद पुराण एवं दर्शन, प्रेरणाप्रद कथा गाथाएं, और स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। और ये हो गया आर्ष वांग में। आर्ष किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? बड़ा महान। आर्ष बोलते हैं जो ऋषियों द्वारा दिया गया हो, चाहे वो वचन हो, चाहे जो भी चीज हो, लिखा हुआ हो, उसको आर्ष बोलते हैं। वांग में होता है उसको अपने जरिए, अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना। तो ऋषियों की कही हुई बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना, ये काम इन्होंने किया था। तो ये कुछ आर्ष वांग में है इनकी। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अजस्त्र अनुदान। अजस्त्र क्या होता है? अजस्त्र होता है, अजस्त्र को आप ऐसे समझिए, निरंतर, लगातार। ठीक है, भारत को, समस्त विश्व भारत को, भारत को, समस्त भारत में मतलब लगातार अपना अनुदान करना, जिन भी ऋषि महर्षियों ने किया है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अजस्त्र का मतलब होता है लगातार, निरंतर, सदैव, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। गायत्री महाविद्या, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, सर ये युग गायत्री परिवर्तन। महाविज्ञान है। अच्छा, गायत्री महाविज्ञान है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, युग परिवर्तन कब और कैसे, समय में देवत्व का जागरण, समग्र स्वास्थ्य, यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, ईश्वर कौन है, कहाँ है और कैसा है, निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, जीवे में शरदम शतम, 100 साल तक जीना कैसे है, विभो विवाहोन्माद समस्या एवं समाधान, जो विवाह होने के बाद गृहस्थ जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका क्या क्या समाधान है, तो ये इसमें लिखा गया है। मैंने आपको जब आयुर्वेद पढ़ा था तभी भी बताया था, और जिस दिन हमने योगियों के जीवन परिचय की जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप, ऐसा नहीं है कि आप योग को जानना है आपने या अध्यात्म को जानना तो उसके लिए आपको सन्यासी जरूरी है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप योग को अपना सकते हैं। और ये आपके सामने एक उदाहरण उसका, इनकी 2 पत्नियां थी, बावजूद इसके भी इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जो आज तक चल रहे हैं इनके काम। बसंत पंचमी आज है, तो आज यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन इनको कुछ अनुभूति हुई थी, कुछ सिद्धियां हुई थी। बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है शांति कुंज में। सर आज के दिन उनका आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हाँ वही ना, उनको सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वो बसंत पंचमी के दिन है ना, वो अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, तो बताते हैं ऐसे, उनके सामने वो जो दिया जल रहा था, तो दिए से की लो से है ना, एक
स्वर्णमय प्रकाश, सोने की तरह एक अलग सा प्रकाश पैदा हुआ, और वो धीरे 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 वो प्रकाश बड़ा होता गया, उसने पूरे कमरे को जगमग कर दिया था। और जिससे एक बार तो ये घबरा गए थे कि ये क्या चीज हो गई, शायद मेरा ही कुछ मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ये डर सी गए थे। फिर बाद में उससे एक है ना, एक मूर्ति सी बनी, तस्वीर सी बनी, और जो तस्वीर बनी वो इनके गुरु की बनी, और फिर गुरु ने इनको कुछ मंत्र मंत्र दिए थे, वो हम अभी पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ दिया था उन्होंने। ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गायत्री मंत्र की दीक्षा की, क्योंकि इनके पिता थे वो राजपुरोहित थे, और गीता, भगवत गीता का पाठ करते थे। तो क्या है कि आध्यात्म की शिक्षा तो इनको घर से मिल चुकी थी छोटे से ही, पर हुआ क्या, जब ये 10 वर्ष के थे तो इनको साक्षात्कार खुद का हो गया था। जब इनको पता चल गया था कि ये संसार है, ये मोह माया है, हमें इस संसार में नहीं फंसना है, हमने कुछ और करना है, तो ये इन्होंने हिमालय में जाने की ठानी। पर जब घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने हिमालय जाने से इनको रोक दिया, और ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इनसे इनको यज्ञोपवीत करवाया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई। सन 1927 से 1933 ईस्वी तक इनका जीवन एक सक्रिय क्रांति का स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहा। 1927 से लेकर 1933 तक के जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी जो कार्यक्रम हुए थे, उन सब में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जब इनको यज्ञोपवीत करवाया था तो इनको कुछ बातें बताई गई थी। गायत्री, आप जिसमें देखेंगे ना, जगह जगह आपको गायत्री 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 लिखा आएगा। तो जब इनका यज्ञोपवीत करवाया तो इनको गायत्री मंत्र जो है उसका जाप करने की कही गई थी, क्योंकि इनको दीक्षा दी गई थी। तो उस दीक्षा में जो बातें बताई गई थी कि आपको गायत्री मंत्र का जो जाप करना है वो श्रद्धा के साथ करना है, विश्वास के साथ करना, अनुशासन के साथ करना है, उसमें रहकर आपने नियमित रूप से करना है इसको। और दूसरा इनको जो बताया गया था कि जो गायत्री मंत्र है वो ब्रह्मा की कामधेनु है। कामधेनु गाय जो होती है, गाय की एक नस्ल होती है, उसको कामधेनु बोलते हैं। कृष्ण की प्रिय है वो, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, वो कामधेनु, जो गायत्री मंत्र की ब्रह्मा की कामधेनु है, वो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, और जिसका दूध कभी समाप्त नहीं होता। तो जब इन्होंने दीक्षा ली थी तो इन्होंने 24 साल तक सिर्फ गाय का दूध और छाछ, दो चीजें पी के ही इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। और जो इनकी आध्यात्मिक जो इनको अनुभूति होती गई, तो 24 साल तक इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, अनवर्त करके दुग्ध और छाछ का पान किया था। बाबू गुलाब राय व श्री कृष्ण दत्त पालीवाल के अनुभव का लाभ लेते हुए श्री राम शर्मा ने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक बसंत पंचमी के दिन सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया था। उसके बाद श्री राम शर्मा ने मल प्रलाप पत्रिका में छपे अनेक लेखों, अपने लेखों और गीतों के द्वारा युवाओं में क्रांति की ज्योति जगाने लगे। मानव मात्र के कल्याण के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की थी। समय आचार्य श्री राम शर्मा ने सन 1950 के दशक में की थी अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना। तो आप शांति कुंज में जाएंगे, वो मतलब उस संस्था का नाम ही है गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार। वहां आपको जहां भी मिलेंगे तो गायत्री परिवार से रिलेटेड लोग मिलेंगे। जैसे मतलब नाथ संप्रदाय पढ़ा था हमने पीछे, आर्य समाज पढ़ा था, तो ये अखिल विश्व गायत्री परिवार हो गया। इस संस्था के द्वारा विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान चलाए गए, और जिसका उद्देश्य व्यक्ति में वैचारिक परिवर्तन लाकर समाज का उत्थान करना था। और ये सारे अभियान जो हैं ये आज भी चलते हैं इनके। सन 1958 ईस्वी में मथुरा में सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ के समय पंडित श्री राम शर्मा ने युग निर्माण योजना की नींव रखी थी 1958 ईस्वी में। युग योजना के अंतर्गत व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये हमने ऊपर इनकी रचनाएं पढ़ी वो है सारी, आदि अभियान आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा गायत्री तपोभूमि मथुरा के निर्माण में, मथुरा से निर्माण आरंभ किए गए थे।
जो ये मथुरा में भी चलते हैं, और शांति कुंज जो है इनका गायत्री परिवार वहां से तो चलते ही चलते हैं। शांति कुंज हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित एक पवित्र स्थान है, जहाँ पहले बहुत जंगल सा होता था, अभी तो खूब डेवलप है वो, जहाँ अखिल गायत्री परिवार का मुख्यालय है। इस मुख्यालय की स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा ने सन 1971 ईस्वी में की गई थी। यहाँ गायत्री माता का देवालय है और सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं के साथ एक भटके हुए देवता का मंदिर भी है। सन 1962 ईस्वी से प्रज्वलित अखंड दीप भी यहीं पर स्थित है। 1962 ईस्वी से एक अखंड दीप प्रज्वलित हो रहा है, वो आज भी प्रज्वलित है, आप कभी भी जाएं तो देख सकते हैं। और यहाँ गायत्री माता का देवालय है और 7 ऋषियों उनकी प्रतिमाएं के साथ एक भटके हुए देवता का मंदिर भी है। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान हरिद्वार में ही गंगा के किनारे शांति कुंज के पास स्थित एक अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा ने 1979 ईस्वी में की थी। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित आचार्य श्री राम शर्मा के दिव्य स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सर स्वामी दयास जी। सर ये 1962 नहीं 1926 से है सर। अखंड ज्योति 1926 से जल रही है सर। अच्छा, ये मैम से मिस्टेक हो गई फिर। 62 सर, 62 नहीं मैं सर इसका शताब्दी वर्ष 2026 में मनाया जाएगा ना सर, इसीलिए मुझे पता है सर 1926 में। हाँ सर, ये 1926 ही है सर। एक मिनट रखिए जी। यस सर, अखंड दीप की स्थापना 1926 में हुई थी। 1926 में तो इनको आत्म साक्षात्कार हुआ था। सर वही अखंड दीप है ये जो लगातार जल रहा है 1926 में। हाँ सर, ये पहले भी लिखा हुआ ना। जो जिस दीपक से आत्म साक्षात्कार हुआ था सर, वही दीपक कंटिन्यू मतलब उसको जलाते आ रहे हैं ये लोग 1926 से। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। जी। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान हरिद्वार में ही गंगा के किनारे शांति कुंज के पास स्थित एक अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा ने 1979 ईस्वी में की थी। गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा के दिव्य स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से दयानंद डीएवी की स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी, कोई बताएगा? दो जून 1886। हाँ जी, 2 जून 1886। ठीक है जी। पंडित श्री राम शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में पंचकोशीय साधना में प्रवेश किया था और सन 1990 ईस्वी तक लगभग 6 वर्ष तक इसी साधना में लीन रहे थे। इसके बाद इन्होंने स्वेच्छा से 2 जून 1990 ईस्वी को गायत्री जयंती के दिन प्रातः 8:05 पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 80 वर्ष की उम्र में स्थूल शरीर को छोड़कर सदा के लिए ब्रह्म तत्व में लीन हो गए थे। जब ये 2 जून है, इससे कुछ दिन पहले इनकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो 2 जून के दिन जो इनके आसपास के लोग थे, उन्होंने डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की और इन्होंने अपनी इच्छा से पहले ही बता दिया था कि मैं समय और दिन इन्होंने निर्धारित कर दिए थे कि जो मैं अपनी इच्छा से मृत्यु का त्याग करूँ, अपने प्राणों का त्याग करूंगा, वो इस दिन होगा। तो जिस दिन इन्होंने कमिटमेंट कर रखी थी उस दिन इनकी थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब सी हुई, तो लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। लेकिन 2 जून 1990 ईस्वी को गायत्री जयंती के दिन प्रातः 8:05 पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 80 वर्ष की उम्र में अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए थे।
19 सितंबर 1994 ईस्वी को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्रीमती भगवती देवी जो थी इनकी पत्नी थी, भगवती देवी शर्मा ने भी ब्रह्म तत्व में विलीन हो गई थी। तो इनके जीवन परिचय था। इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो रखी है मैम से, कुछ टाइप में मिस्टेक हो रखी है। आप इसको ठीक कर लेंगे, 1926 कर लेंगे। और एक जगह और आया था इसमें, कहाँ था वो? चलो वो आ जाएगा सामने। ठीक है। हाँ, किसी का कोई डाउट है? मेरी आवाज क्लियर है? जी सर। सर ये जो पंचकोशीय साधना ये 5 वर्ष या 6 वर्ष था? पंचकोश अलग होता है। पंचकोश होते हैं हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पंचकोश अलग चीज है, पंचवर्ष अलग चीज है। ये 6 वर्ष की साधना थी, पंचकोश की थी। हमने आयुर्वेद में पढ़े थे ये कोश। ठीक है, पंचकोश अलग चीज है। और ये 6 वर्ष तक की थी इन्होंने। ठीक है, अच्छा जी। और किसी का कुछ डाउट हो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूं। सबका क्लियर है? जी सर। लक्की जी आप ही बता दीजिए। सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं के साथ एक भटके हुए देवता का मंदिर है। ये भटके हुए देवता का जिक्र आया है, कहाँ से आया, क्यों है, ये कौन है भटके हुए देवता? सर मुझे नहीं पता। आप पूछ भी नहीं रहे हो। नीतू जी बताएंगे? सॉरी सर। और यहीं से क्वेश्चन बन के आ गया तो जी। जी बताइए जया जी, भटके हुए इंसान ये कौन है? जी सर, भटके हरिओम। हुए देवता। सर, भटके हुए हरिओम देवता जी। पर मिरर लगाए हुए हैं और मिरर में अपनी खुद की रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसमें समझ में आता है कि मानव कितना भटका हुआ है और उसको अपने आप को जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर ही ईश्वर विद्यमान है। सोहम शिवोहम के उसमें वाक्य लिखे हुए हैं सर, वहाँ पर काँच सारे मिरर्स के ऊपर सर, अलग-अलग। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जब आप यहाँ खड़े होके देखेंगे ना, ऐसे ऐसे आप अगर कभी वहां गए हो कुरुक्षेत्र में, जहाँ गीता का उपदेश दिया था, वहां पे भी ऐसे बनाए हुए हैं। वहां पे थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से बनाए हुए, वो साइंस से रिलेटेड है। तो ये भटके हुए व्यक्ति आप वहां देखेंगे ना, तो आपको एक बार उधर लगेंगे किसी एंगल, मतलब एक मिरर में आप किसी एंगल से देख पाएंगे अपने को, एक मिरर में किसी एंगल से। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं असली में कौन हूँ, सब मैं अलग अलग तरीके से देख रहा हूँ। तो भटके हुए ये खुद को है जो उसमें जाके देखता है, उसके लिए है कि हम देखो संस्कार में हम एक ही संसार में रह के हम कितने भटके हुए हैं, कभी हमारा मन कितना चंचल है। और जबकि हम हैं एक ही ईश्वर की संतान है, ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। हम उसको नहीं पहचान पा रहे, जो हमारे पास है उसको छोड़ के जो नहीं है उसकी तरफ भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ये भटके हुए देवता का मंदिर इसलिए बहुत अच्छा। आप कभी जाएं तो शाम के समय। और इनसे रिलेटेड एक छोटी सी घटना और सुनाता हूँ मैं। इनके यहाँ शिविर लगते हैं,
3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, ऐसे शिविर लगे। साल के तो नहीं, शायद 3-6 महीने के लगते हैं। तो एक इनकी स्टूडेंट थी, उनका नाम था भारती। वो शिविर में आई हुई थी। तो ये है ना, हर की पौड़ी के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो वो गंगा स्नान के लिए जब वहां गए, तो पहले तो जंगल था वहां पे, तो वहां पे कुछ गायें चर रही थी। और इसमें आपने पढ़ा कि जो गायत्री है वो कामधेनु है ब्रह्मा की। तो इसमें गाय के बहुत जिक्र आता है। तो उन्होंने गाय को चरते हुए देखा जब वो घास को चर रही थी। तो इन्होंने ऐसे ही, उनके मन में क्वेश्चन आया, भारती के मन में, कि वैसे तो नहीं प्रतीक्षा, मतलब किसी की परीक्षा लेनी चाहिए, पर उनके मन में सवाल आया कि अगर सच में इस कामधेनु, ये जो गाय है, ये गायत्री की, ब्रह्मा की कामधेनु है गायत्री, तो क्यों नहीं है, इसको देखो आजमा के देखते हैं। तो उन्होंने दूर से उसको प्रणाम किया और मन में सोच लिया कि अगर मेरे प्रणाम करने से ये गाय मेरे पास आ गई, तो मतलब मैं समझूंगी कि हाँ, सच में कामधेनु ब्रह्मा की कामधेनु है। तो उन्होंने उसको प्रणाम किया। तो गाय थोड़ी सी काफी दूर थी, तो वो वहां से अपना वो घास जो चर रही थी वो छोड़ के उनके पास आ गई थी, भारती जी के पास। उन्होंने उनको फिर से प्रणाम किया। और फिर वो अपना स्नान वनान करके जब ये वापस शांति कुंज में गए, अपना जहाँ एक गायत्री परिवार है, जब वहां पे गए, तो वहां पे जब वो सत्संग होने लग गया, तो स्वामी अ, पंडित श्री राम ने, पंडित श्री राम शर्मा ने उनको, उन्होंने कुछ नहीं बताया, श्री राम शर्मा ने उनको खुद बोला था कि आपकी परीक्षा होगी पूरी पास, उसमें मैं पास रहा या नहीं रहा, में से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो वो चौंक गई थी खुद, वो जो भारती नाम की जो इनकी शिष्या थी, कि मैंने तो कुछ बताया ही नहीं इस घटना के बारे में, पर इनको कैसे पता चल गया। तो इनको जो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था खुद का, वो 10 वर्ष के थे तब हो गया था इनको। एक छोटी सी घटना से इनसे रिलेटेड। और शांति कुंज है, वहां आप कभी जाएं तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जिनकी स्थापना 2 अप्रैल को हुई थी ना, 11 अप्रैल को, दो 11 अप्रैल 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो हरिद्वार में है, ऋषिकेश रोड पे। इसके अंदर भी गौशाला भी है और खादी वस्त्र भी बनते हैं, बहुत बड़ा है ये। इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। सर फिर से बता दीजिए, भटके हुए देवता का मंदिर मुझे समझ। हाँ, भटके हुए देवता का मंदिर ऐसे है, जैसे आप उस छोटा सा कैबिन सा उसमें खड़े होंगे ना, उसमें चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं। तो आप मतलब फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपका बॉडी का कुछ पार्ट दिखेगा, साइड एंगल से देखेंगे तो आपको साइड का पार्ट दिखेगा। मतलब वहां पे इतने मिरर लगे हुए हैं कि आप एक, मतलब आपको हर मिरर में आप हर एंगल से देख पाएंगे अपने आप को। तो हर एंगल से देखने का मतलब, वो इनका कहने का मतलब ये है भटके हुए इंसान का, कि आप एक जगह पर खड़े होके इतनी तरह से दिख सकते हो। मतलब आप हो ईश्वर की संतान, ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है। आत्मा सो परमात्मा, हमने सभी ने पढ़ा है। ठीक है, परमात्मा अपने अंदर है, परमात्मा की हम संतान है। लेकिन हम उसको छोड़ के और समाज में ऐसे भटक रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जो है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो हम कितने भटके हुए हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो भी इंसान उसमें खड़ा होता है अपने आप को देखता, उसको समझाने के लिए लिखा गया कि भटके हुए देवता का मंदिर भी है। जब उसमें खड़े होके आप देखेंगे ना, तो आप अपने आप को पाएंगे मैं असली तो हूं ही नहीं, किसी में मैं कहीं एंगल से दिख रहा हूँ, सामने वाले में किस एंगल से दिख रहा हूँ, पीछे वाले में किसी एंगल से, साइड वाले में किसी एंगल से दिख रहा हूँ। तो आप खुद को कंफ्यूज कर पाएंगे कि मैं असल में, मैं रियल में मैं किस मिरर में दिख रहा हूँ। तो आप एक तरह से भटक सी जाएंगे। तो ऐसे लिखा हुआ है ये भटके हुए देवता का मंदिर। और इनके जो भी प्रोग्राम हैं ये सारे के सारे चलते हैं। बसंत पंचमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और किसी का कोई डाउट हो? सर गृहस्थ तो दिखाए पर थे कहाँ घर में वो? घर में थे ना। हिमालय में तो अरे थे सर। हिमालय में कहाँ थे, रुकिए।